अमेरिका, इजराइल का ईरान पर रविवार को लगातार दूसरे दिन हमला जारी है। आज सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की पुष्टि भी हुई है। जंग के बीच मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं। एयर स्पेस बंद होने का असर दुबई से लेकर भारत तक सीधा दिखाई दे रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन टकराया। घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दुबई में फंसी हुई है। उनके पिता पीवी रमना ने बताया कि भारतीय दूतावास सिंधु की देखभाल कर रहा है और उनके लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। सिंधु के अलावा एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई है। उन्होंने एक्स पोस्ट में पीएम मोदी से मदद मांगी है। इधर दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 20 घंटे से यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों ने रात गुजारी। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी जाएंगे। वहां तमिलनाडु में 8 नए बने रेलवे स्टेशनों का वे उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ चेन्नई एगमोर चौथी लाइन देश को समर्पित भी करेंगे। इस मौके पर पीएम वहां इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:45 पर पुडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा के अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह मदुरै में 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। NH 332A के मरकनम पुडुचेरी सेक्शन और NH 87 के परमकुड़ी रामनाथपुरम सेक्शन की 4 लेनिंग का दोपहर करीब 3 बजे इसकी आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कुंभकोणम, येडकोर और वेल्लोर में 3 नए आकाशवाणी FM रिले ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की शिष्टाचार भेंट हुई है। शुक्ल ने लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की है। इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट रही। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से हिमाचल के राज्यपाल ने मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से मुलाकात की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए लोक भवन की, जहां दोनों राज्यपालों की शिष्टाचार भेंट हुई है। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। तो हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जयपुर पहुंचकर, लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात की है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट हुई है। और अब खबर जयपुर से, जहां एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट काठुआस पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर शोक जताया है। सचिन पायलट ने काठुआस आवास पहुंचकर जूली की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट काठुआस गांव पहुंचे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का पैतृक गांव है, जहां सचिन पायलट पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सचिन पायलट ने पैतृक गांव पहुंचकर जूली की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आपको बता दें कि परसों देर रात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी का निधन हो गया था। एसएमएस में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। कल उनका अंतिम संस्कार काठुआस में किया गया और आज एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट काठुआस पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो सचिन पायलट ने काठुआस आवास पहुंचकर जूली की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू जिले में राज्य पशु ऊंटों की तस्करी का मामला सामने आया है। बिरोल बाय मार्ग पर संदिग्ध तस्करों का पीछा करने के दौरान आरोपियों ने एक बुजुर्ग की गाड़ी को टक्कर मार दी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग विक्रम सतनाम ने बताया कि 2 व्यक्ति
7-8 ऊँटों को पैदल ले जा रहे थे, जबकि उनके पीछे 2 वाहन निगरानी करते हुए चल रहे थे। संदेह होने पर उन्होंने गौरक्षा दल के भैरव सिंह राठौड़ को सूचना दी। इसके बाद विक्रम संदिग्धों पर नजर रखते हुए उनके पीछे चलते रहे। इसी दौरान तस्करों के वाहन ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी वाहन सहित मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल के सदस्यों ने संभावित मार्गों पर तलाश शुरू कर दी। पीछा करते हुए टीम भोड़की गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों को एकत्रित कर घेराबंदी की गई। इस दौरान दोनों संदिग्ध ऊँटों को छोड़कर खेतों में भाग गए। गौरक्षा दल ने सभी 7 ऊँटों को अपने कब्जे में लेकर भोड़की गौशाला पहुंचा, जहां से बाद में उन्हें झुंझुनू स्थित उपचार केंद्र भेजा गया। घटना की सूचना मिलने पर गुड़ागोड़जी थाने की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। गुड़ागोड़जी ने मामले को लेकर गौ रक्षा दलों से जानकारी लेते हुए संदिग्ध तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां ऊँटों की तस्करी का मामला सामने आया है, तो गौ रक्षा दल मौके पर तस्कर थे, वो ऊँटों को छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं। आज नवलगढ़ में आपने सूचना मिली कि ऊँटा की कुछ तस्करी करके कुछ 2 मेवाती है और जो 7 से 8 ऊँटा की संख्या अपन बताई गई कि ऊँटा ने वे लोग तस्करी करके ले जा रहा है। आपने विक्रम जी है जो सतनाम में जो गाय की सेवा करता घूमया करे पे लोग सूचना दी अपन, सूचना के बाद में आपा जब बिरोड़ गांव के अंदर पूछा तो बिरोड़ से बाई की तरफ आता हुआ अपन ये ऊँट मिला, वो पीछो करे, पीछो करता करता भोड़की तक आपा आया। आने के बाद में ऊँट भोड़की में आका जो तस्कर हा पे लोग ले जाने की काटने के लिए या राजस्थान से पार कराने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वे लोग आने एक जगह पर इधर छोड़ करके भाग गया। और आज आपा भोड़की गांव से आने रेस्क्यू करे। लगभग 7 ऊँट है, एक गाड़ी है, जो ऊँट गाड़ी है, 6 ऊँट साथ में, एक गाड़ी ऊँट के साथ में, जो भोड़की गांव से आपा। और आप खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हो गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आबापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत की टीम ने सिमलिया पंचायत के जारनिया गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान संतोष नामक व्यक्ति के घर पर जलती भट्टियों में अवैध महुआ शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर करीब 2000 लीटर अवैध महुआ वॉश नष्ट करवाया और 40 लीटर तैयार देशी महुआ शराब को जब्त कर लिया। होली पर्व से पहले की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है। 40 लीटर शराब जब्त किया है और बांसवाड़ा की आबा पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2000 लीटर अवैध महुआ नष्ट करवाया है, इसी के साथ 40 लीटर शराब जब्त की गई है। दूसरी खबर है, जहां दूदू स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर बाबा श्याम का मुकुट, दान पात्र में रखी भारी नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद चोर जाते जाते मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर चले गए और सबूत मिटाने के लिए डीवीआर यानी कि रिकॉर्डिंग सिस्टम भी अपने साथ लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि दान पात्र पिछले करीब 5 महीनों से नहीं खोला गया था, जिससे उसमें बड़ी राशि जमा थी। हाल ही में एकादशी के अवसर पर मंदिर में विशाल मेला भरा था और भक्तों की भारी भीड़ इस मेले में उमड़ी थी। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो चोरी का खुलासा हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दूध से खबर है, जहां मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। झुंझुनू जिले की गौशालाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। झुंझुनू जिला गौ सेवा समिति की प्रेरणा से गोयनका मातेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से 10 लैपटॉप वितरित किए गए, जिनमें अब करीब 70 गौशालाओं का ऑनलाइन कार्य सुचारू रूप से यहां पर संचालित किया जा सकेगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के सानिध्य में मुंबई निवासी एवं पिलानी प्रवासी भामाशाह रामावतार गोयनका द्वारा प्रदत्त लैपटॉप गौशाला प्रतिनिधियों को सौंपे गए। इस दौरान समिति अध्यक्ष ताराचंद गुप्ता, मंत्री सुभाष क्यामरसिया, कोषाध्यक्ष पवन गाड़िया एवं प्रवक्ता कैलाश व्यास लिखवा सहित कई पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार झुंझुनू, उदयपुर, वाईटी और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 लैपटॉप और सूरजगढ़, मंडावा, पिलानी और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 लैपटॉप वितरित किए गए हैं। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि जिन गौशालाओं में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें 7-7 के समूह में जोड़ा गया है। प्रत्येक समूह का ऑनलाइन कार्य संबंधित लैपटॉप के माध्यम से संचालित होगा। इस व्यवस्था से जिले के लगभग 70 गौशालाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में ऑनलाइन कार्य व्यवस्थित नहीं होने के कारण कई गौशालाओं का अनुदान प्रभावित हुआ था। इस समस्या के समाधान के लिए यह पहल की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यों में गति भी आएगी। झुंझुनू जिले में गौशालाओं के जो अनुदान वितरण करते हैं उसमें ये पाया गया कि कुछ गौशालाओं को तकनीकी जानकारी नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो समय पर बिल अपलोड नहीं कर पाते और उनको परेशानी होती है। इस बारे में चर्चा की गई थी जो जिला स्तरीय समिति है ताराचंद गुप्ता और अन्य लोगों से। तो आपने एक भामाशाह को मोटिवेट करके और 10 लैपटॉप अरेंज किए हैं। तो 6-7 गौशालाओं के क्लस्टर पे 1-1 लैपटॉप दिए हैं और साथ ही ट्रेंड स्टाफ को भी रखा जाएगा ताकि वो उन गौशालाओं के बिल संबंधी और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन होती है वो कार्य सुगमता से करेंगे, ताकि गौशाला को जो नियमानुसार उनका हक बनता है वो राशि उनको समय पर मिले, कॉरेस्पॉन्डेंस भी टाइम पे जानकारी मिले और जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो। क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा हम ऑनलाइन की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है कि गौशालाएँ न सिर्फ गौ सेवा कर रहे हैं बल्कि अपने ऑफिस को भी और स्ट्रॉन्ग करने की कार्रवाई कर रहे हैं। आज झुंझुनू जिले की 65 गौशालाओं का एक ग्रुप बना है। उनमें 10 गौशालाओं 10 स्टॉपों के ऊपर 1-1 लैपटॉप दिया गया है। किसी हेडक्वार्टर पर 10 गौशाला आएंगी, किसी पे 5, किसी पे 6। इस तरह से 65 गौशालाओं को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। पिलानी के एक बहुत बड़े ग्रुप है गोयनका, रामावतार जी गोयनका, उनका ट्रस्ट का नाम है मातेश्वरी। और आप खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां नक्सल प्रभावित पुष्पाल घाट क्षेत्र में 128वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा 3 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ सहायक कमांडेंट श्री बन्ना राम ने किया। उद्घाटन मुकाबला खड़पड़ी और पुष्पाल टीम के बीच खेला गया। रोमांचक मैच में पुष्पाल टीम ने जीत यहां पर दर्ज की। मैच का आनंद लेने बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौजूद रहे। प्रतियोगिता का समापन 2 मार्च को होगा। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 11,000 रुपए नगद, उप विजेता को ट्रॉफी और 5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर परोदा, पुष्पाल और रतेंगा के सरपंच सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सहायक कमांडेंट श्री बन्ना राम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हिंसा का दौर समाप्ति की ओर है और युवा अब मुख्य धारा में लौटकर खेल और विकास की राह यहां पर चुन रहे हैं।